अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे दुआ अब बुलवाई की सरफराज से सच, कशमाला की चलाकियाँ होंगी बेनकाब। अब बेनकाब होगा सब कुछ वो जो वो कर चुके हैं। नुशेरवार अपने घर वालों के सामने खुद को सच्चा साबित कर देगी दुआ। क्या ऐसा ही होगा? ये सब जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। यहाँ पर अब दुआ हो गई है थोड़ी सी होशियार, थोड़ी सी नहीं बल्कि मुकम्मल होशियार हो चुकी है, क्योंकि उसके साथ हुआ भी तो कुछ ऐसा ही है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि अब अक्लमंद हो गई है। उसने जब देखा है कि अब नुशेरवा भी मेरे ख़िलाफ़ हो गया, पहले तो मेरे घर वाले और नुशेरवा के घर वाले मेरे ख़िलाफ़ थे तो बात अलग थी, लेकिन जब सर्कस आएंगी आपके ख़िलाफ़ हो जाए फिर तो कुछ करना बनता है। यहाँ पर आकर दुआ ने फैसला किया कि अब मुझे खुद कोई हाथ पाँव मारने चाहिए और कोई ना कोई रास्ता तो ऐसा निकालना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी चाल तो चलनी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसलिए घर वालों से बेइज्जत होकर माँ से थप्पड़ खाने के बाद उसने बिलाखिर सरफराज को कबूल कर ही लिया। लेकिन इसके पीछे दुआ की ऐसी कौन सी चाल है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। दुआ सरफराज को कॉल करते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर सरफराज बहुत खुश होता है। दुआ होटल में उसको मिलने जाती है तो सरफराज उसको कहता है कि मुझे मिलने को कैसे तुम्हारा दिल किया। तो दुआ कहते हैं कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो जो तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो सरफराज खुश होकर उसको अपने मोहब्बत का यकीन दिलाता है और दुआ भी उसे एग्री करती है और उससे कुछ वक़्त मांगती है और घर चली जाती है। और नुशेरवा जब हॉस्पिटल से घर वापस जाता है तो उसकी आंखों में बार बार बस एक ही सीन आ रहा होता है। जब उसने हॉस्पिटल में सरफराज का हाथ पकड़ा हुआ होता है तो कशमाला भी ऊपर से आ जाती है कमरे में और नुशेरवा को फिर से दुआ के खिलाफ उकसाना शुरू कर देती है और कहती है कि आप उससे मिलकर आ रहे हैं, आखिर आप उसको भूल क्यों नहीं जाते? वो आपको बेइज्जत करती फिर रही है, अपने आशिक से मिलने जाती है, आपने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है, आप उसको क्यों तलाक नहीं दे देते? किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको कोर्ट में बुलाकर खूब बेइज्जत करेगी? अपने आशिक के साथ वो शादी की प्लानिंग कर रही है, क्या आप नहीं जानते? यहाँ पर बंदा उससे पूछे कि क्या तेरी इन बातों से नुशेरवा को अब शक नहीं होगा? और होना भी चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो कशमाला की तरफ देखकर कहता है कि आप ये सब कैसे जानते हैं और कौन बताता है आपको ये सब? इस पर नुशेरवा को शक हो जाता है, जिस पर कशमाला अपनी शैतानी चाल चलते हुए कहती है कि मुझे पता रखना पड़ता है, सही मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, आखिर मैं आपकी बीवी जो हूँ। यहाँ पर आकर वही बात हो जाती है, तुम मान ना मान मैं तेरे मेहमान। ये वही घर है जिसमें कशमाला को नुशेरवा की मोहब्बत कभी हासिल हुई ही नहीं और नुशेरवा उसे दिल से कबूल करता ही नहीं। ये तो एक ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है जो नुशेरवा ने अपने बड़ों के कहने पे किया। नुशेरवा कशमाला को बेइज्जत करके कमरे से निकाल देता है और इधर ये कशमाला है जो ज़बरदस्ती से उसकी बीवी बनने की कोशिश में लगी हुई है और दूसरी तरफ उसको जहर भी देते फिर रही है। पता नहीं यार ये माजरा क्या है। नुशेरवा कशमाला को बेइज्जत करके कमरे से निकाल देता है। जितनी बेइज्जती इस कशमाला की होती है ना, बस अगर कोई बंदा हो तो फिर उसकी तरफ मुड़ के भी ना देखे। इधर घर के हालात देखकर तो दुआ का बाप नुशेरवा से मिलने उसके ऑफिस में चले जाता है और उसको समझाने की कोशिश भी करता है, जिस पर नुशेरवा कहता है कि आप मेरे बड़े हैं, मैं आपके दिल से इज्जत करता हूँ, पर दुआ के बारे में आप मुझसे कोई बात ना करें तो वही बेहतर है। दुआ का बाप कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों बैठकर एक बार अपने मसलों को सुलझाकर तो देख लें, जिस पर नुशेरवा कहता है कि अब ये मुमकिन नहीं रहा। उधर सरफराज की बहन सुंबुल की शादी हो जाती है और अगली ही सुबह सुंबुल के सास और नंदे आ जाते हैं सुंबुल की शिकायत का पटारा खोलने, जिस पर सुंबुल की माँ को हफीज़ा के साथ की गई ज़्यादतियों का एहसास होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है उनके सामने। तो सरफराज कशमाला को कॉल करता है कि मुझे पैसे चाहिए, पर कशमाला उसको पैसे देने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर सरफराज कहता है कि पार्टनरशिप में दुश्मनी अच्छी नहीं होती और ये ना हो कि मैं तुम्हारे सारे राज दुआ को बता दूँ। इस पर कशमाला चौंक जाती है और पूछती है कि तुम दुआ को क्यों बताओगे, और वो उसको बताता है कि मैं दुआ से मिला था, जिस पर वो बताता है कि दुआ ने मुझे खुद बुलाया था। जिस पर कशमाला कहते हैं कि तुमने उसको कोई वीडियो बनाई या कोई उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की है तो तुम बड़े कोते हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, जब से तुम्हें पैसे नहीं दिए तुम तो काम चोर ही होते जा रहे हो, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूँगी, तुम मुझ पर एतबार करो, पहले मेरा काम तो करो, दोबारा उससे मिलो और उसकी वीडियो या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करो, फिर मैं तुमको पैसे दूंगी। खैर कशमाला सरफराज से पूछती है कि दुआ ने तुमसे क्या कहा है, जिस पर सरफराज उससे बताता कि दुआ ने मुझसे शादी करने का कहा है लेकिन वो बस मुझसे थोड़ा टाइम मांग रही है। इस पर तो कशमाला और भी चौंक जाती है और सरफराज से कहती है कि अगर तुमने वीडियो बनाई होती ना तो मज़ा ही आ जाना था। खैर इससे आगे सरफराज सोचता है कि क्यों ना दुआ को कशमाला की बातें बताकर मैं कशमाला से पैसे लेने के बजाय दुआ से पैसे लूँगा, और वो ऐसा ही करता है। वो दोबारा दुआ को बुलाता है तो दुआ के घर वालों को जब पता चलता है कि सरफराज से मिलने जा रही है तो उसकी माँ तो दुआ के मुंह पे थप्पड़ ही दे मारती है और फिज़ा कहती है कि इसको घर से निकाल दे, नहीं तो मैं घर से चली जाऊंगी। मामला चले जाता है दुआ के बाबा के सामने। दुआ के बाबा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं
लेकिन दोनों अपने बाप के सामने भी एक दूसरे से झगड़ा ही करना शुरू कर देती हैं। और फिज़ा तो कहती है कि मैं घर छोड़ दूँगी, जिस पर दुआ कहती है कि सरफराज से मिलूँ या ना मिलूँ, वो तुम्हारा अब शौहर नहीं है, तुमको उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो सरफराज से मिलने जाती है और सरफराज को कशमाला के टॉपिक पर लाकर बातें करना शुरू कर देती है। तो सरफराज दुआ से डील करने का सोचता है, तो कहता है कि कशमाला मुझे पैसे देगी तुमसे मुलाकात करने के। वो पूछती है वो क्यों देगी तुम्हें पैसे। तो सरफराज दुआ को कशमाला की रिकॉर्डिंग सुना देता है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं तुमको पैसे दूंगी दुआ को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए। तो दुआ बड़ी होशियारी के साथ अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेती है। दुआ के हाथ अब बहुत बड़ा सबूत लग जाता है और वह ऐसे बहुत से सबूत और हासिल करेगी और ले जाएगी नौशेरवा के सामने और ख़ुद को बेगुनाह साबित करेगी, जिस पर नौशेरवा कशमाला भी खूब छतरोल करेगा और उसको डाइवोर्स पेपर्स देकर घर से भी निकाल देगा और पुलिस के हवाले भी कर देगा और दुआ को अपने घर वालों के सामने ले जाएगा। और दुआ के घर वाले भी दुआ को माफ़ कर देंगे, नौशेरवा के घर वाले भी दुआ के साथ मिलजुल कर रहने लगेंगे। आई होप सो व्यूअर्स आने वाली वीडियो में कुछ ऐसा ही होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।